Hello everyone, I am Nitesh Kumar Ravi and now going to discuss about the key points understanding in the section of two dimensional shapes. देखिए अभी भी मैं टॉपिक पे नहीं आया हूँ क्योंकि ये आपके 7th और 8th क्लास में ऑलरेडी आ चुका है, तो आई विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि इस टॉपिक पर जाने के पहले जो हमारे क्लास 9 के 3 डायमेंशनल शेप्स में पढ़ना है उससे पहले हम एक बार इसको रिवाइज एंड रिकॉल कर लेते हैं. दैट्स ओनली द एजेंडा टू डिस्कस अबाउट ऑल द टॉपिक्स. हम यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, बट हाँ वो जो टॉपिक होगा उसमें एक एक शेप के बारे में हम डिटेल डिस्क्राइब करेंगे और जो 3 यूनिट्स मैंने बोला हुआ है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके बारे में बात करेंगे. उससे पहले फटाफट टू डायमेंशन कहने का क्या मतलब है, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ हो, ब्रेथ एंड हाइट हो और हाइट एंड लेंथ हो, कोई दो ही यूनिट हो, क्योंकि मैंने बताया था यूक्लिड साहब ने लेंथ, ब्रेथ और हाइट के आधार पर इसके डायमेंशंस 1 2 3, अगर दो दो हैं तो ये हो जाएगा मेरा टू डायमेंशन. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि टू डायमेंशन शेप में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो टू डायमेंशन शेप में हमने ट्रायंगल पढ़ा था, राइट? याद है जब हमने हेरोन्स फॉर्मूला में बोला था कि हम क्वाड्रिलेटरल्स को भी चाहे तो हेरोन साहब के फॉर्मूला के आधार पे सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल, आई विल हैव अ की ईगल फोकस ऑन अ ट्रायंगल ओनली. कोई भी शेप दे ट्रायंगल मुझे आइडेंटिफाई करना है. तो बिल्कुल देख रहा हूं मैं टॉपिक के आसपास आ गया हूं. मतलब 12 चैप्टर में जो आपने पढ़ा है उसको 13 चैप्टर से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अब मैं बिल्कुल जोन में आ गया हूं कि वी कैन स्टार्ट द चैप्टर नंबर 13, राइट? तो यूक्लिड में आपने हेरोन्स फॉर्मूला में आपने ट्रायंगल्स के किसी भी शेप के लिए एरिया निकालना सीख लिया था. अब चूंकि हम बड़े से टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि मैं आगे इसी सब की मदद से नए चूंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ है, बाद बाकी मुझे हाइट डालना है, तो इसी बहुत सारे रेक्टेंगल को इसके 1 बाय 1 रखेंगे तो एक बन जाएगा डब्बा. इसी पैरेललोग्राम में 1 बाय 1 1 2 3 4 करेंगे तो एक अलग सा डब्बा बन जाएगा. ऐसे ट्रापेजियम में बहुत सारे ट्रापेजियम इसी शेप पर रखेंगे तो एक डब्बा बन जाएगा. तो सिर्फ हाइट अगर हम ऐड कर देते हैं तो इट विल बी अ डिफरेंट शेप, राइट? ठीक है, तो चलिए वो हम 3D में जब बातें करेंगे हम 2D में देख लेते हैं. मैंने क्या बोला, 2D में सिर्फ दो चीजें होंगी, लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ एंड ब्रेथ. तो पहले तो ये तो मोस्ट यूटिलाइज्ड वर्ड इज रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. तो दोनों क्या है, एक दूसरे का भाई है. इसका स्पेशल केस ये है, अगर मैं इसको लेंथ बोल देता हूं और इसको ब्रेथ बोल देता हूं तो क्वेश्चन ये उठता है कि बताओ एरिया क्या होगा और दूसरा पेरीमीटर क्या होगा. पेरीमीटर तो कोई नहीं, यहां से आप चलना शुरू करो, इस पूरे चारों बगल घूम करके फिर यहीं पहुंच जाओ, जो होगा वही मेरा फाइनल वैल्यू हो जाएगा. तो मैं देखो एक बार एल, मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, यहां पे एक आदमी आया और बोला सर मैं इस पे ट्रैवल, मैंने बोला कि बाउंड्री लाइन पे घूमना मेरा पेरीमीटर होता है. तो हम सिर्फ दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, बाद बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? पेरीमीटर. पेरीमीटर के लिए मैंने क्या बोला, एक आदमी चलना शुरू किया, इधर से चला तो कितना लेंथ चलेगा, एल लेंथ चलेगा. फिर यहाँ पे ब्रेथ है, ये भी बी है, तो ये क्या चलेगा, फिर प्लस बी चलेगा. अब आदमी कहाँ आ गया, पहले यहाँ से आया तो एल कवर हो गया इसका, फिर ये यहाँ से इस वाले लाइन पे तो बी हो गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या होगा, प्लस एक और एल हो जाएगा कवर. देखो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा. और फिर ये यहाँ से जाएगा तो फिर कहाँ पे आ गया, फिर से ये बी कवर करेगा तो कितना एल हो गया, तो ये हो गया 2 बार एल और 2 बार बी. तो टोटल ऐड करेंगे तो कॉमन लेके क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ. दो कॉमन लेंगे ना, दो कॉमन लेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी बिकम्स माई पेरीमीटर. दो कॉमन लिया मैंने, दो बाहर आ गया, एल प्लस बी बिकम माई पेरीमीटर. अब एरिया क्या होता है वो हम भी जस्ट देखेंगे, पहले सबका पेरीमीटर. ऐसे ही पैरेललोग्राम क्या होता है, ये स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल्स होता है, राइट? ये स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल्स है या क्वाड्रिलेटरल्स एक टाइप है जिसमें 90 डिग्री तो नहीं होता. आप देखो ये सारे शेप्स मैं यूक्लिड ज्योमेट्री में भी करूंगा डिस्कस, क्योंकि मेरा यहाँ मेन फोकस पेरीमीटर और एरिया पे, इसलिए मैं ज्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा व्हाट एग्जैक्टली. बस ये बोलूंगा ये स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है जिसमें कोई भी एंगल मेरा 90 डिग्री नहीं होगा. या ये इस पैरेललोग्राम टाइप का एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है जिसमें हर एक डिग्री 90 डिग्री के बराबर. आपको जैसी सुविधा हो, जैसी भावना हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा बोले. या तो इसके सारे डिग्री 90 डिग्री बना दें तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल. अगर एक भी मेरा डिग्री 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम. अगर मेरा एक कोई शेप मेरा
90 डिग्री हो और दो लाइंस इसके पैरेलल हो तो वो ट्रापेजियम हो जाएगा। रोम्बस स्पेशल केस है रेक्टेंगल का। पहले स्क्वायर देख लेते हैं। स्क्वायर में क्या था, ये चारों के चारों साइड से, राइट, चारों साइड से बराबर थे, यहाँ लेंथ और ब्रेथ क्या था, अलग अलग था। अगर ये L मान ले तो ये भी L, ये भी L, ये भी L। इसी का एक भाई होता है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री होता है, इसमें कोई भी 90 डिग्री नहीं होता। तो मैं देखो कॉन्सेप्चुअली पढ़ा देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल जो मैंने 5 एक्चुअली 6 टाइप्स का बोला हुआ था, क्या ठीक है, 5 टाइप का मैंने जब हम कैलकुलेट कर रहे थे हेरोन्स फॉर्मूला में, तो मैंने बोला था 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ाऊंगा। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस एंड स्क्वायर। ये पांचों आपको दिख रहे हैं, सब कोरिलेटेड है और एक ही रेक्टेंगल में थोड़ा थोड़ा चेंज करके बना हुआ। मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ। कोड क्या है, कोड मेरा रेक्टेंगल। अब देखो इसी से मैं सारे के सारे रेक्टेंगल बना दूंगा। जितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं ना, एक रेक्टेंगल से मैं सारे क्वाड्रिलेटरल्स बना दूंगा। व्हाट इज रेक्टेंगल? सर, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और उनके सारे कोण समकोण होते हैं। मतलब ऑल साइड्स, ऑल इन फ्रंट साइड्स आर इक्वल, राइट, ऑल फ्रंट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज अ 90 डिग्री। अब उसके बेस पे आपको कई सारी चीजें बोलते हैं, डायगोनल एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो आपको पता होगा कि इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं। फाइन। अब मैंने आमने सामने की भुजाएं बराबर रखी और बोला एंगल सेम नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल है, मतलब एंगल, ये स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। अगर ऐसे बोला जाए कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द डिग्रीज ऑफ 90 डिग्री, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो मैं रेक्टेंगल से ही सारा का सारा चीज बना रहा हूं कि इस रेक्टेंगल का मैं अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं करूंगा तो मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है। ट्रापेजियम, अगर मैं इसी रेक्टेंगल में सिर्फ और सिर्फ एक 90 डिग्री और एक पैरेलल साइड्स रखूंगा तो मेरा ट्रापेजियम हो जाएगा। सारे के सारे, अब इसमें से मैं लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर विद द 90 डिग्री। अब मैं इस 90 डिग्री को नहीं मानूंगा, लेकिन सारे के सारे लेंथ समान होंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रोम्बस। होप यू गॉट इट। एक ही रेक्टेंगल से मैंने सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स बना दिए। फाइन। अब मैं आता हूं इसके फॉर्मूला पेरीमीटर। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का मैंने बता दिया, इसी प्रकार से इन सब का भी निकलेगा। मैं बस इसका स्क्वायर का बता देता हूं, बाद बाकी आप 1 बाय 1, इसका भी वही होगा जो इसका होगा, इसका जो होगा इसका भी वही होगा। इसमें तो खैर अलग तरीके से मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि इसका सब सारे के सारे शेप साइज सेम है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर हो जाएगा, आदमी यहां से चलना शुरू किया, बिल्कुल इजी है, वो एल शेप जोड़ेगा, प्लस फिर यहां से यहां पहुंचेगा, फिर ये एल शेप जोड़ेगा, फिर यहां से यहां पहुंचेगा, फिर एल शेप, एल लेंथ जाएगा, फिर ये यहां से यहां पहुंच जाता है, यहां तक पहुंचते पहुंचते उसको 4 इंटू एल शेप। समझ में आ गया? मतलब 4 इंटू लेंथ जो होगा वही मेरा उसका पेरीमीटर होगा। अब मैं एरिया की बात आता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया, कि सर इसके अंदर जो खेती होती है, तो अगर मैं इस ब्रेथ को लेंथ के रेस्पेक्ट में डंडा बाय डंडा, डंडा बाय डंडा, डंडा बाय डंडा बढ़ाता जाऊं, या यहां से खेती शुरू करूं, बी लेंथ से शुरू करूं और इसको 1 बाय 1 1 1 बाय 1 यहां से एक डंडा बढ़ाते हुए यहां पहुंच जाओ, तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। मतलब इस लेंथ के हिसाब से, इस लेंथ, ये मान लो ब्रेथ है, इसको मैं यहां से यहां तक पूरा कवर कर लूं तो ये पूरा का पूरा मेरा एरिया बन जाएगा। क्या? बिल्कुल बन जाएगा। तो ब्रेथ को अगर लेंथ टाइम में, एरिया में क्या होगा, एरिया बराबर ब्रेथ को मैं लेंथ टाइम में गुना कर दूं तो मेरा एरिया हो जाएगा। मतलब एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी। अब मैंने बोला ये इसका स्पेशल केस है, सेम टू सेम होगा, बस यहाँ पे नाम बदल देते हैं, बेस इंटू हाइट बोल देते हैं, HEIGST। ट्रेपेजियम थोड़ा सा स्पेशल होता है, उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। रोम्बस क्या होता है, जो भी एरिया है इसको मैं L टाइप से L बार ही बढ़ाऊंगा तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा, L स्क्वायर। एरिया इक्वल टू क्या होगा, L को L टाइम्स, यहाँ B टाइम्स को बढ़ाते हैं L, यहाँ पे L को L टाइम्स बढ़ाते हैं L स्क्वायर। ये सब आपको पता है। बाद बाकी ट्रेपेजियम में क्या होता है कि 1/2 इंटू जो पैरेलल साइड्स से उनका एडिशन, तो पैरेलल साइड्स का एडिशन, पैरेलल साइड्स का एडिशन जो हाइट दिया होगा प्लस इंटू हाइट। तो इस तरह से आप एरिया और पेरीमीटर 2D शेप में क्वाड्रिलेटरल्स का निकाल लिए। ट्रायंगल का ऑलरेडी आपको हेरोन साहब ने बता दिया। फाइन। लास्ट में अब आपको बच जाता है सर्कल, राइट। तो सर्कल और स्फीयर्स की बात हम करते रहेंगे। उसके लिए आपको ऑलरेडी पता भी है कि पाई स्क्वायर होता है
और पेरीमीटर जो होता है वो 2 पाई आर होता है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा पूरा का पूरा एरिया कवर हो गया बेस्ड ऑन द 2D along with the perimeter. Thank you.